चिपेड़े मारनी है इंडिया को, चिपेड़े, जिसको चंडे कहते हैं, चंडे मारनी है इंडिया को और नहीं छोड़ना। 21 को अब नहीं छोड़ना। कोई आपके पास कोई कुछ बचा ही नहीं है सिवाय जीत के। आपने नहीं छोड़ना, चपेड़े मारनी है, इस तरह से बदला करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ऐसी की तैसी कर देनी है इंडिया की। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे प्यारे जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी साहब बोल रहे हैं। फुरकान भट्टी साहब ने और क्या बोला है मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा, वीडियो के साथ दिखाने जा रहा हूं। इस मैच से पहले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले, जो 14 को मैच था, उससे पहले भट्टी साहब ने क्या कहा था, पहले वो सुने, उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं। अब उन्होंने क्या बोल दिया है पूरे हिंदुस्तान को। पहले पहले की वीडियो देखें। 14 सितंबर को मेरे इंडियन भाइयों, जितने टिश्यू रोल्स खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि आंसू साफ करने हैं। वैसे रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस दिन बहुत रोना आएगा। और अगर रोने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, आई डोंट माइंड। लेकिन पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर जितना कुछ है वो 14 सितंबर को दे दें उस मैच में। मतलब आप जब इंडिया को इंशाल्लाह 14 सितंबर को हराओगे और कह रहा हो कि यार जितना कुछ था आज मैंने इस मैच में दे दिया। अब की वीडियो लेटेस्ट देखें मैच के बाद। 21 वाला मैच चाहिए भाई साहब, चुपेड़ मारनी है उनके मुंह पे जाके। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। आई डोंट केयर आपने किसको खिलाना है किसको नहीं, जो प्लेइंग 11 खिलानी है खिलाओ। 21 वाला मैच चाहिए, कोई बाइकआउट नहीं चाहिए। शुरू करो ना इनको मारना, इससे बड़ी चुपेड़ क्या होगी इन लोगों के मुंह पे। इनको 21 वाला मैच। तो दोस्तों, अब भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं, मतलब कि अब हैर नहीं है यार आपकी, मतलब अब आपकी हैर नहीं है। अब आप क्या करोगे भाई साहब। पहले तो भट्टी साहब ये फरमा रहे थे कि आप पाकिस्तानी टीम से रिक्वेस्ट है, आपके पास जो कुछ है वो दे देना है, सारा का सारा 14 को दे देना है। हिंदुस्तानियों टिश्यू पहले ले लेने, टिश्यू पहले खरीद लेने, क्योंकि उस वक्त टिश्यू कम पड़ जाएंगे। इतना मारेंगे हम। हमारे कुछ ऐसे जो है वो बैट्समैन है जो कि बुमराह का इंतजार कर रहे हैं, जो कि इंडियंस बॉलिंग का, जो इंडिया के तगड़े बॉलर्स हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, बेड़िए की तरह उनको खा जाएंगे। ये हमारे भट्टी साहब कह रहे थे। देखें भट्टी साहब, माजद के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन चल रही है, हाँ इसमें कुछ हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ, बाकी काफी सारे जो है ना वो मामलात हुए। वो क्रिकेट में जो होता है ना, आप कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसके अगेंस्ट है, वो नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस चीज को कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों के एक दूसरे के साथ मतलब कि हैंडशेक होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके फैसले की, कि भाई साहब अपना अपना माइंडसेट है हर बंदे का। लेकिन मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स को मतलब कि इस चीज से पाक होना चाहिए। और ये जितने भी क्रिकेट फैन, उनका दिल थोड़ा दुखता है इससे कि यार हत्ती जत्ती होनी चाहिए। लेकिन आप लोग यहां पर पतली गली हो रहे, आपकी परफॉर्मेंस जब जीरो होगी, जब आपको हर बार ठोका जाएगा, हर बार जलील किया जाएगा, जलील करके मारा जाएगा, तो जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे, जितना भी पब्लिक जो रिएक्शन है वो यही है कि आप क्यों इतने 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 जो है ना वो रंडी रोना शुरू किया हुआ आपने। आप भाई साहब परफॉर्म करते ग्राउंड में जाकर, हर बार आप वन साइडेड मैच हारते हैं, हर बार इंडिया आपको पेल कर चला जाता है, तो फिर आप एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमें वो ड्रेसिंग रूम में सूर्या कुमार चले गए, उन्होंने डोर ऑफ कर दी, और उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला। वो एक अलग मैटर है। आपकी परफॉर्मेंस क्या है मैं उस पर बात करूंगा। मैं ना तो पॉलिटिशियन पर यहां पर बात करता हूं, ना हर बंदे का, हर देश का अपना मामला है, ना मैं यहां पर कोई जंग की बात करूंगा। यहां पर बात होगी सिर्फ क्रिकेट की, सिर्फ परफॉर्मेंस की, कि आप हो क्या, आप क्या हो। तो मैंने इसी चीज को लेकर चलना है। भाई साहब उन्होंने कुत्ते की तरह मारा, इनको जलील किया है, ख्वार किया है, घसीट घसीट कर ग्राउंड में मारा है, फिर विदाउट जो है ना हैंडशेक चले गए। किल्लू भर पानी में डूब मरो आप। परफॉर्मेंस आपकी है कुछ नहीं, बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और भट्टी साहब पता है क्या गलती है, भट्टी साहब ने मतलब कि गलत जगह पर पंगा ले लिया है। भट्टी साहब तुसी गलत जगह से पंगा ले लिया है। मतलब ट्रस्ट तुसी किन्ने दे करने हो। मोहम्मद खारस इंडिया को मारेगा। वो मोहम्मद खारस जिसने 12 मैचेस 14 मैचेस में उनकी एक 50 नहीं है लास्ट में, वो मारेगा इंडिया को। मारने के लिए गया था,
मारने के लिए गया था तो पता चल गया कि कितने 20 का 100 होता है। अगलू ने ऐसे रख कर घसीटा है ना कि लग पता गया है। उसके साथ आपका ये मारेगा, सलमान आगा मारेगा 11 बालू पर, आपको मिल गया। उन्होंने, आपने बोला था भट्टी साहब कि वो 13 बालू पर आपने, आपके पास जो है वो मुझे दे देना है, वो सारा का सारा 14 को दे देना। यार जो था वो दे दिया, आप क्या उनसे जो है वो और डिमांड कर रहे हैं आप आगा साहब से क्या डिमांड कर रहे हैं कि और मुझे क्या दो? जो था वो ऑलरेडी आपको लुटा चुके हैं। वो 13 को दे दिया था, 127 आपको दिया है, 4 से 5 अंडे दिए आपको, और क्या दें यार भट्टी साहब, और क्या दें? जो था दे दिया है। 13 बॉलों पर 3 रन आगा साहब ने किए। यही होता है ना यार, यही होता है, और क्या हो? जो था वो दिया ना। बातें भट्टी साहब बहुत बहुत बड़ी कर रहे हैं। भट्टी साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। मेरे ख्याल में इनका बीपी इस वक्त हाई हो चुका है, और बीपी इस वक्त इनका कंट्रोल नहीं हो रहा। देखें, एक बात है कि आपके पास कोई टीम हो ना, आपके पास अगर अगर आप ऑन पेपर देखें, आपके पास आप रियलिटी बेस्ड बात करें कि यार आपकी टीम तगड़ी है, आपकी टीम टक्कर देगी, तो फिर ये बातें कहीं ना कहीं पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि यार बोल दिया है, बंदे के पास टीम तो है यार, हमारा ये है, फिर बंदा बाजुया से दिखाए तो फिर बनता है। जब आपके पास ठुल्लू टाइप टीम है, सारे के सारे लफंडर आपके पास इकट्ठे हुए, तो फिर आप जब बातें करते हैं अब नहीं छोड़ना, अब 2100 को थप्पड़ मारने, थप्पड़ मार कर इनको बाहर करना है, इनको ऐसे करना है, इनको वैसे करना है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं कि आप, जंग एक और चीज है, एक और चीज है, क्रिकेट एक और चीज है। क्रिकेट के मैदान में आप कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं, हमेशा से जलील होते आए, फिर भी आप पाकिस्तान के इन लड़कों को बैक कर रहे हैं। जो बैक करना चाहिए कि आप डोमेस्टिक में जाएं, आप उनको, जो उनके जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक साफ और शफाफ तरीका लाएं कि यार इनको आगे आना चाहिए, इस पर आवाज बुलंद करें। आप क्या कर रहे हैं? आप इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं बैक जी, इनको बैक करो, बैक करो, इसको बैक करो। हिस्ट्री आप तारीख उठाकर देख लें, वो अभिषेक शर्मा पाकिस्तान की पूरी टीम पर मारी रहा है, पूरी टीम पर। अभिषेक शर्मा कल का बच्चा, कल का बच्चा 18 मैच खेल चुका है, सिर्फ 18 मैच खेले। हमारे पास 40-40, 45-45 मैच इन लोगों ने खेले हुए हैं, और परफॉर्मेंस आप देख लें इनकी। कल का बच्चा आकर इनको ठोकर चला गया। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी वो उसके बाद डाउनफॉल चल रहा है। अभिषेक शर्मा का डाउनफॉल है ये। जब वो 10, 20, 15, 25 बॉलें खेलता है तो उसका डाउनफॉल ही कंसीडर होता है। हमारे यहां तो ये डाउनफॉल ही है ना। हमारे 13 पर 11 कर रहे हैं, 15 पर 13 पर जो है ना वो 3 कर रहे हैं, और 44 पर 40 कर रहे हैं स्कोर। तो ये डाउनफॉल ही है ना हमारी तरफ से। लेकिन यही डाउनफॉल उधर भी चल रहा है। फर्क ये है कि अगर वो 10 बॉलें खेलता है तो 30 रन करता है। अगर वो गलती के साथ 20 बॉलें खेल गया तो 150 करेगा। अगर उससे ज्यादा बड़ी गलती कर गया, गलती से खेल गया, तो वो 35-40 बॉलों पर 100 ठोक देगा। ये उसका डाउनफॉल है अभिषेक शर्मा का। और पाकिस्तान का डाउनफॉल 13 पर 3, 44 पर 40। ये आपकी टीम है, ये आपकी टीम है। ये फर्क है उनमें और आप में। रियलिटी को भट्टी साहब माने, रियलिटी को समझे। गुस्सा तो आपको बहुत ज्यादा आया हुआ है, जज्बाती में बहुत बहुत ज्यादा हो रहे हैं आप। पहले आपने टिश्यू पेपर से जो है ना वो हिंदुस्तानियों को कहा, फिर आपने कहा जी कि हमारे लड़के नहीं छोड़ेंगे बुमराह को, फिर कहते हैं 6-6 छक्के लगाएंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? रियलिटी बेस्ड बात करो, रियलिटी बेस्ड जो आपके सामने दिखे। इंडिया ने 2022 से पीछे में बात नहीं करूंगा, 2022 के बाद 25 तक इंडिया 6 बार आपको जलील कर चुका है, 6 बार जलील कर चुका है। 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ T20, उसमें जलील किया। उसके साथ 2023 में एशिया कप हुआ, उसमें जलील किया। 2023 में वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, वहां पर जलील किया। 2024 में चौथी बार जो यूएसए में आपको शिकस्त हुई इंडिया से, उसके साथ चैंपियन ट्रॉफी में आपको जलील किया, चैंपियन ट्रॉफी में आपको जलील किया, और अब 25 के एशिया कप में आपको जलील कर दिया, फिर आपको जलील कर दिया। यार क्या हो आप, यार क्या हो आप? मुझे बताओ ये है क्या? किस किस चीज पर आपको इतना ट्रस्ट है कि ये हमें कुछ देगा? ये 120-20, 130-30 के स्ट्राइक रेट वाले आपको कुछ देंगे?
और T20 में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस भी देखो आप तुक्के की बात करें तो ठीक है, तुक्के की बात कर सकते हैं आप। जैसे हमारा 2017 में तुक्का लगा था, फखर जमान 9 बॉल पर 9 बॉल हो गई थी जसप्रीत बुमराह की, तो तुक्का लग गया था, किस्मत साथ दे गई थी। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती, नहीं देती हर बार साथ। आप किस्मत के बल बोते पर चल रहे हैं, आप मेरिट के बल बोते पर, आप मेहनत के, आप टैलेंट के बल बोते पर नहीं चल रहे। जिसमें जान होती है, जिसमें पावर होती है, वो ग्राउंड में जाकर दिखाता है, वो बोलता है कि यस आई कैन डू, मैं करूंगा। ये क्या करते हैं, बताते तो पहले हैं, कॉन्फिडेंस इनका बहुत है, ओवर कॉन्फिडेंस है ये लोग बंदे। मतलब जी हम फेवरेट है, सब कुछ है, ग्राउंड में आकर एट द एंड जाकर टट्टी करते हैं। उसको मैं क्या नाम दूं, उसको मैं क्या बोलूं? इनको सर पर मारूं मैं, सर पर मारूं इस टीम को। भट्टी साहब का ऐसा है, भट्टी साहब ने पहले बाबर को बोला, बाबर को मैंने भी तनकीद की, लेकिन तनकीद बराए नाम, तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए, तनकीद बराए नाम नहीं होनी चाहिए। बाबर को इन्होंने कहा बाबर नहीं खेलेगा, बाबर नहीं है, बाबर। और बाबर बेचारा 40 पर 50 तो करता था, 40 पर 50 वो कर ही देता था, ये 44 पर 40 कर रहे, ये वाला सीन है। 13 पर 3 कर रहे, बाबर ये वाला सीन नहीं था करता। पावर प्ले 50-60 बाबर रिजवान कर ही लेते थे। लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैंने तनकीद की कि बाबर T20 में उस तरह से नहीं है जो कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है। लेकिन आप तो इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट ले आए कि मैं कहता हूं कि उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट का तो जनाजा निकाल दिया आपने, वो ऑस्ट्रेलिया वाली, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली। तो ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते भट्टी साहब, जज्बाती ना हो, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन रहे। कि आपकी टीम में इतनी ताकत नहीं है, इनके बस का नहीं है कि इंडिया को टक्कर दे। इंडिया को नहीं टक्कर दे सकते, ये नहीं दे सकते टक्कर इंडिया को, ये बात आप मान जाएं। पहले अपनी टीम को बेहतर करें, पहले इस चीज पर आवाज उठाएं, फिर आप क्या ना, फिर आप इंडिया को चैलेंज देना। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट की सूरत में आपने जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।